प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल n से दिखाते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो देखिए पहले कि इट वाज गिवन बाय नील्स बोर, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, इसको स्मॉल n से दिखाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से। इसके बाद से इट टेल्स अबाउट द मेन सेल, इट टेल्स यह बताता है, इट टेल्स का मतलब क्या हो गया, यह बताता है, अबाउट द मेन सेल यानी मुख्य कक्षा के बारे में, मुख्य कक्षा के बारे में बताता है। इन विच जिसमें इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। तो देखिए क्या हो गया कि इट टेल्स अबाउट द मेन सेल इन विच इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स, यह बताता है मुख्य कक्षा के बारे में जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी सेल के बारे में बताता है। यहाँ से एक चीज़ क्या पता चला कि यह सेल के बारे में बताता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया अबाउट एनर्जी ऑफ सेल, इट ऑल्सो गिव्स यह और भी क्या देता है, एन आइडिया एक विचार देता है, किसके बारे में, अबाउट एनर्जी ऊर्जा के बारे में, किसकी ऊर्जा के बारे में, ऑफ सेल यानी कि कक्षा की ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के बारे में एक विचार देता है, ठीक है ना। तो यह क्या देता है, एक विचार देता है किसके बारे में, ऊर्जा के बारे में। कैसे पता चलेगा, तो जब हम लोग EN जो फार्मूला ये जो पढ़ते थे, ये जो फार्मूला सेल का बोर्स एटॉमिक मॉडल में, तो EN बराबर क्या था फार्मूला, -Z² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसमें से यह जो देख रहे हैं यह n जो है, यही n क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम करेगा यहाँ पर, जिसको नंबर ऑफ सेल्स कहते थे वहाँ पर। और नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बताता कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये हो गया यहाँ से एनर्जी के बारे में बताता है। अब इसके बाद से क्या है कि इट गिव्स एन आइडिया अबाउट एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक से औसत दूरी को, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी को, औसत दूरी को बताता है, उसके बारे में विचार देता है कौन, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे, तो देखिए तो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, तो न्यूक्लियस ऐसे यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसका मतलब क्या, यही रेडियस ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, न्यूक्लियस यहाँ है, तो न्यूक्लियस से इसका जो डिस्टेंस क्या हो गया, यही हो गया जिसको हम रेडियस कहते हैं, जिसका फार्मूला 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर यह जो n आया n², यही क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसको नंबर ऑफ सेल्स कहते थे। और नंबर ऑफ सेल्स को कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का, वह रेडियस के बराबर, और रेडियस क्या है, एक एवरेज डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का, किससे, न्यूक्लियस से। इसके बाद नेक्स्ट है इट टेल्स अबाउट, यह बताता है किसके बारे में, अबाउट द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में, अधिकतम इलेक्ट्रॉन के बारे में, अधिकतम इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, यह बताता है, यह बताता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसका अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इन प्रिंसिपल एनर्जी सेल, यानी मेन एनर्जी सेल या प्रिंसिपल एनर्जी सेल, जैसे फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, वही। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला होता है 2n²। 2n² क्या है, किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, 2n²। अब जैसे हम फर्स्ट सेल की बात करते हैं, तो इन फर्स्ट सेल जिसको हम K सेल कहते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, 2n², तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 बराबर 2 हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इन सेकेंड सेल जिसको हम L सेल कहते हैं, n बराबर कितना, 2, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, 2n² है, तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4 इक्वल टू कितना, 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड सेल की बात करते हैं जिसको M सेल कहते हैं, तो n बराबर 3, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, 2n², तो 2 × 3² तो 2 × 9 इक्वल टू 18। अब जैसे देखिए यह तो न्यूक्लियस हुआ, उसके बाद से यह फर्स्ट सेल है जिसको हम K सेल कहते हैं, उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे रख सकते हैं। इसके बाद से सेकेंड सेल क्या है, L सेल, जिसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से इसमें सजा देंगे, 4 5 6 7 8, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को सजा देंगे। इसके बाद से देखिए सेवेंथ नंबर, जो सेवेंथ पॉइंट है इसका, दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स, यह क्वांटम नंबर जो है यह वर्णन करता है किसका, द मेन लाइन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के मेन लाइन का वर्णन करता है। कैसे, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला क्या है, n × n-1/2, तो n क्या हो गया यहाँ पर, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो हो गया यह n। तो इस तरह से हमने क्या देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या सब चीज़ बताता है।